उस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलग ही मुकाम बनाया है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा रखा है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में ऐसे कई उतार चढ़ाव देखे हैं जिसकी वजह से लोग उनके बारे में और जानना पसंद करते हैं। रेखा ने अपने नाम के आगे कभी भी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, इसकी एक बड़ी वजह है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। रेखा का असली नाम भानु रेखा है। वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनीज गणेश और एक्ट्रेस पुष्पावल्ली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और उनकी मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस रह चुकी हैं। रेखा भी उनकी तरह सुपरस्टार बनना चाहती थी, लेकिन रेखा पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। खराब आर्थिक हालत ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पावल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से रेखा ने छोटी सी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला कर लिया। जेमिनीज गणेश का असली नाम रामास्वामी गणेश है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चर थे। नौकरी छोड़ उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख कर लिया और जेमिनीज स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामास्वामी गणेश अपने समय में काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस रह चुकी पुष्पावल्ली के साथ दिखाई दिए। इसी दौर में जेमिनीज और पुष्पावल्ली के बीच नजदीकियां बढ़ी। पुष्पावल्ली से मुलाकात से पहले जेमिनीज शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेश और पुष्पावल्ली के बीच अफेयर की खबरों ने सुर्खियां बटोरी। जब पुष्पावल्ली एक बिन बिहाई बेटी की मां बन गई, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा, जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी ऑफ क्वीन रेखा है। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेश है। उन्होंने अपने नाम के आगे कभी अपना सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया और न ही उनको कभी अपनी बेटी माना। वजह से रेखा आज अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद ही प्यार करती है। जेमिनीज गणेश और उनकी पत्नी टी.आर. एलामेलू की बेटी नारायणी गणेश पेशे से एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी जिसका नाम इटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनीज गणेश है। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का भी जिक्र किया था। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रत्लाम से की। रेखा को कन्नड़ फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनने का मौका मिल गया। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 99 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए। फिल्म में रेखा के काम को खूब पसंद किया गया, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में कम समय में जगह मिल गई। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया। रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। रेखा की पहली ही फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई, लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया, जिसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को ऐसी कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल्ड ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत ऐसी कई हिट फिल्में दी। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया।
रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलने को मिला। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिरी में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेली ही जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। रेखा का बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन से नाम जुड़ा हुआ था। इन तमाम एक्ट्रेस के साथ रेखा ने अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चा में बनी रही। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज लोग काफी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और प्यार में बदल गई। जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आए, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हो चुकी थी, जिस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी। रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छिपकर शादी कर ली थी। विनोद मेहरा की मां ने रेखा को कभी भी अपनी बहू नहीं स्वीकार किया। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक भी दिन नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। रेखा ने हमेशा ही इस बात को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई, जिसकी वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा। दोनों ने काफी सादगी से शादी की। दोनों अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगे थे, पर ये खुशी कुछ ही समय के लिए थी। रेखा को शादी के कुछ टाइम बाद पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार है और रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया। एक दिन ऐसा आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को बदल के रख दिया। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार वालों ने रेखा को एक बुरी पत्नी करार किया। मुकेश की जान लेने का आरोप उन पर लगाया और उन्हें दोषी ठहराया। रेखा को आम लोग नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने वैम्प मान लिया। एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था। रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। रेखा आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन है। आज भी वह अपने दम पर लुक्स के कई अभिनेत्रियों को टक्कर दे सकती है। लोगों ने रेखा के काम और उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया। रेखा ने अपने 50 साल के करियर में 180 फिल्में की है, इसके लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को भी अपने नाम किया है। रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। रेखा आज भी भारतीय सिनेमा की डीवा है। रेखा ग्लैमरस वर्ल्ड की असली मेकओवर। अपने वक्त की हीरोइनों से अलग रेखा ने अपना अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट बनाया। रेखा ने अपनी इमेज सीधी मांग, लंबे बाल और साड़ी में बनाई। यह भारतीय नारी की तस्वीर थी जिसे हर भारतीय पसंद करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में रेखा की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें।